नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ड्रैगन फ्रूट्स मेरठ में। तो मौसम आप देख रहे हो मेरे पीछे। मौसम जब से जुलाई शुरू हुआ है तो बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। वीडियो बनानी पड़ रही है, ज़रूरी है, क्योंकि मेरे काफ़ी व्यूअर्स के मैसेज आ रहे थे कि आप एक नई वीडियो और बनाकर डालिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, मोस्टली फ्रूटिंग या का फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उनके यही सवाल थे कि हमारे जो खेत में जो ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है, जो उसमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो मोस्टली सूख जा रही है अभी, तो उसकी क्या वजह है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अगर जैसे बात करें कि ड्रैगन फ्रूट की कलियां क्यों सूख जाती है, देखिए अगर आपका प्लांट छोटा है तो उस पर अगर कलियां आ रही हैं और वो सूख रही हैं तो वो एक नॉर्मली बात है, क्योंकि प्लांट में ज़्यादा ताकत नहीं होती, उसकी जड़ पूरी डेवलप नहीं हो पाती है। तो ड्रैगन फ्रूट पे जो कलियां आती हैं और आने के बाद जो सूख जाती हैं, उसकी कई वजह हो सकती हैं। एक वजह हो सकती है कि आपका वैरायटी, दूसरी वजह हो सकती है आपकी प्लांट की एज, तीसरा हो सकता है न्यूट्रिशन, चौथा हो सकता है वाटरिंग, कि आपने पानी ज़्यादा तो नहीं दे दिया है या कम तो नहीं पानी दिया है, और एक होता है आपका वेदर, क्योंकि वेदर में गर्मी ज़्यादा है या बरसात ज़्यादा है, इसमें से भी कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं वैरायटी की। तो जब आप प्लांट अगर कहीं से आप परचेज़ कर रहे हैं तो उससे ये ज़रूर श्योर कर लें कि आपका जो प्लांट उन्होंने तैयार किया है वो वैरायटी कौन सी है, और वो जो वैरायटी है वो भी आपने जो मैच्योर्ड प्लांट है आपका, यानी कि लगभग 3 साल के आसपास मिनिमम होना चाहिए। 3 साल जिससे आप तैयार कर रहे हैं, जिससे आप प्लांट, जिससे कलम आप तैयार कर रहे हैं, वो कलम कम से कम आपके 3 साल पुराने प्लांट की हो। तो एक तो ये श्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपने अनमैच्योर्ड प्लांट की कलम तैयार की है तो उस पर फ्रूटिंग आने में टाइम लग सकता है। फ्रूटिंग आ जाएगी उस पर, लेकिन टाइम उसमें लग सकता है। एक ही वजह ये हुई। फिर दूसरा है हमारा एज। एज से पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए ड्रैगन फ्रूट है, इस पर कली आ रही है, कल खिलेगी। उसकी अगर आप लंबाई देखें तो लगभग आपका 10 इंच के आसपास इसकी भी लंबाई है, लगभग 10 इंच के आसपास इसकी लंबाई भी है। तो दूसरी बात करते हैं एज की। देखिए अगर आपने प्लांट लगाया है और प्लांट लगाने के बाद कली उसमें अपने सही टाइम पे लगाया है तो 1.5 साल के आसपास उसमें कलियां आने लगती हैं, उसको फेवरेबल अगर मौसम मिलता है तो 1.5 साल में जो कलियां आपके प्लांट पर आएगी उसमें मोस्टली सूख ही जाती हैं। सूखने की वजह होगी क्योंकि जो प्लांट की जो जड़ें हैं वो जड़ें भी डेवलप नहीं हुई हैं, क्योंकि प्लांट पर जिस टाइम फ्लावर आएगा, फ्लावर आने के बाद जो फ्रूट में वो कन्वर्ट होगा तो उसको ताकत चाहिए होती है, तो ताकत मोस्टली प्लांट को जड़ से ही मिलती है। तो अगर रूट डेवलप नहीं हुई अच्छी से भी तो वो कलियाँ सूख ही जाएंगी। अगर एक पोल पर आपके देखेंगे तो 10 कलियाँ आई हैं तो 10 में से 1 या 2 ही रुकेगी, मोस्टली आपकी सूख ही जाएंगी। उसका यही रीज़न है कि आपके जो रूट है वो अभी डेवलप नहीं हुई है। ये देखिए आपको मैं भी दिखा देता हूँ, ये लगभग आपका 450 ग्राम के आसपास का है अभी, और ये थोड़ा बहुत और वेट गेन करेगा अभी, लगभग 50 ग्राम के आसपास, और 4 से 5 दिन में भी तैयार हो जाएगा। कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे प्लांट को लगाए हुए भी हमें 3 साल हो गए हैं, और लेकिन फिर भी अगर कलियां आ रही हैं वो सूख जा रही हैं, तो उसमें फिर मैंने बताया उसमें वैरायटी का भी इशू हो सकता है कि वैरायटी आपने ठीक ना सेलेक्ट की हो। दूसरा आपका जो मैंने बताया उसमें न्यूट्रिशन का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि अगर आपने न्यूट्रिशन उसको ठीक दिया है या नहीं है। न्यूट्रिशन में आपको जैसे जीवामृत हो गया, आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा दें, जिससे क्या होगा कि, और ये भी मोस्टली आप दें तो सर्दी स्टार्ट होने से पहले, यानी कि आपका अक्टूबर के आसपास, वो फिर आपका जब आपका अगली जो दें वो दें आप सर्दी उतरने के बाद, जो जैसे कि आपका फरवरी के आसपास, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्मी में आप उसको खाद दोगे तो वो आपका मोस्टली वेस्ट जाता है, सूख जाता है, सूख के वो निकल ही जाता है। तो कोशिश करें कि आप गर्मी जब स्टार्ट होने वाली हो उससे पहले दें, और जैसे सर्दी स्टार्ट होने वाली हो उससे पहले दें, तो उस पर आपको उसको प्रॉपर मिलेगा, न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर मिलेगा। तो न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखें। और पानी जब भी आप देखो चाहें तो पानी जब भी आप दें, अगर आपके खेत में ड्रिप लगी हुई है तो वेल एंड गुड है,
क्योंकि अगर आप ड्रिप चला रहे हैं तो ड्रिप से आप उसको टाइम पे आप जो लिक्विड न्यूट्रिशंस होते हैं वो इजीली दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप पे बर्डन भी नहीं आएगा, आपकी मेहनत भी, लेबर भी कम लगेगी और आपका प्लांट को न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा। देखिए, जैसा मैंने बताया कि छोटे प्लांट जो हैं, जो अनमैच्योर्ड प्लांट है, अभी 1, 1.5, 2 साल के हैं, उसमें तो यही मोस्टली यही रीज़न निकल के आता है कि प्लांट छोटा है, रूट डेवलप नहीं हुई है, तो इस वजह से फ्लावरिंग सूख जाती है। लेकिन अगर बड़ा प्लांट होने के बाद भी सूखता है तो उसमें एक वजह हो सकती है पानी की भी, क्योंकि अगर आपने देखा हो प्लेन पे ज़्यादातर लगाते हैं ड्रैगन फ्रूट का प्लांट। हमने प्लेन पे नहीं लगाया हुआ है, हमने ऐसे ही थोड़ा ऊंचा उठा करके ज़मीन से उसको लगभग 1 फीट के आसपास तब लगाया हुआ है। और आप देखेंगे पानी हमारे खेत में इतना ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ये लगभग आपका अगर बरसात बंद भी होती है तो सूखने में लगभग 2 से 3 दिन ले लेगा। लेकिन अगर आप ड्रैगन फ्रूट का वहाँ प्लांट देखेंगे तो प्लांट अभी भी आपका 6 इंच ऊपर ही है हमारा ज़मीन से। नमी बनी रहेगी लेकिन पानी इतना नहीं होगा। तो आप खास ध्यान रखें कि पानी एक्सेस पानी ना दे, ज़्यादा पानी ना दे। ज़्यादा पानी से देने से क्या होगा कि कलियाँ झड़ जाती हैं, या गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, आपने पानी नहीं दिया तो भी आपका प्लांट की जो कलियाँ हैं वो सूख कर झड़ जाती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि एक्सेस पानी ना दे। सबसे अच्छा है कि आप ड्रिप लगाएं, और ड्रिप आप डेली 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए उसको चला दें। उससे क्या होगा, पानी ज़्यादा नहीं मिलेगा और आपका प्लांट ग्रो करता रहेगा और कलियाँ उसकी झड़ेंगी नहीं। तो देखिए, अगर वेदर की बात करें तो वेदर ये हो सकता है कि भाई जैसे आपके ने प्लांट लगाया हुआ है और प्लांट आपका मैच्योर हो गया, 3 साल हो गए हैं आपको लगाए हुए, और कलियाँ आ गई हैं, आने के बाद भी सूख रही हैं, तो उसका एक वजह ये हो सकती है कि टेम्परेचर आपके खेत का ज़्यादा है, 45 के आसपास है और बरसात नहीं आ रही है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, कलियाँ मोस्टली सूख जाती है, यही कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कलियाँ आई हैं, बरसात ज़्यादा हो गई। आपने प्लांट लगाया हुआ है प्लेन लेवल, फील्ड लेवल पे, प्लेन पे, तो उसमें भी क्या होगा, पानी ज़्यादा लग जाएगा तो भी सूख जाएगी। और अमूमन सी बात है, देखिए अगर आप मैं जब से आपको वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें आपने देखा ही होगा कि एक प्लांट पे मेरे लगभग 10 के आसपास अभी फ्लावरिंग है। लेकिन अगर इससे पहले की मैं आपको 15 दिन पहले की वीडियो दिखा पाता या 10 दिन पहले की वीडियो दिखा पाता तो उस पर फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा थी कि एक डंडी अगर आप देखेंगे, एक डंडी पर आपके लगभग 10-10, 12-12 बर्ड्स थी। उसमें से मोस्टली 7-8 सूख गई, 2 या 3 ही बची हैं। उसकी यही वजह है कि बरसात भी ज़्यादा हुई और उससे ज़्यादा हम फ्रूट्स ले भी नहीं सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा लेंगे तो डंडी भी टूटने का खतरा रहेगा और फ्रूट का साइज़ भी आपका छोटा हो जाता है। अभी देखिए, यही प्लांट मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें आप दिख रहे हो सामने से आपको 3 कलियाँ दिख रही होंगी, जो तीनों आपकी सूखी हुई हैं। ये सूख चुकी है आपकी, ये सूख चुकी है और वो सूख चुकी है। तो 20-30% का वेरिएशन मिनिमम रहता ही रहता है कि अगर आपके वही एक प्लांट पे 10 कलियाँ, 10 में से 2 या 3 सूखती हैं तो वो नॉर्मल ही है। वो किसी भी आप चीज़ को देखेंगे, कोई भी आप प्लांट अगर लगाते हैं तो इतना तो मोर्टेलिटी उसमें होता ही है कि 10 में से आपके 2-3 कलियाँ सूखती है। आपने अमरूद भी लगाया हो या कुछ भी चीज़ लगाई हो, सारी कलियाँ फल में नहीं बदलती, तो कुछ उसमें से सूख ही जाती हैं। तो किसान भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बरसात देखिए फिर से शुरू हो गई है दोबारा।